ये जो बुलडोजर संस्कृति है ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, नजीर बन जाए। ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए, दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, पूर्व में जो घटनाएं अयोध्या में घटी, 1.5 साल पहले 7 साल की बेटी के साथ खाकी अखाड़ा में जो घटना हुई थी अयोध्या में, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनके मकान गिराए गए बुलडोजर से? सनबीम स्कूल के एक बच्ची ने सुसाइड किया था, प्रबंधक को जेल भेज दिया गया और जब जांच हुई तो निर्दोष पाए गए। क्यों भेजा गया जेल? यादव थे। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बाइज्जत बरी हो गए, उनकी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद अभी जब गोमती नगर में हुड़दंग हुआ तो हुड़दंग में 15, 20, 25 बच्चे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को केवल 2 नाम याद था, पवन यादव और अरबाज। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का चरित्र क्या है। यादव और मुसलमान गुंडा हैं, अपराधी हैं, बाकी सारे लोग संत हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर साक्ष्य है, प्रमाण है, उन्होंने गलती की है। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गुनाहगार की कोई जात नहीं होती। जो अपराधी है वो अपराधी है, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, उसकी कोई जात नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है। लेकिन इस सरकार में जब बुलडोजर भाजपा के लोगों के संरक्षण वाले करेंगे, उनके लोग करते हैं, तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। और अगर खाली यादव मुसलमान लिखा है, उसने गलती की है कि नहीं की है, बुलडोजर बिल्कुल फराटा भर देगा। तो 2 तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार को न्याय करना चाहिए। संविधान की शपथ लिए हो तो न्याय की बात करो, ये हम कहना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इसका डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, दोनों पक्षों का हो। सर्विलांस के जितने एविडेंस है वो इकट्ठा किए जाए, लोकेशन इकट्ठा की जाए, सीडीआर निकलवाया जाए, कितनी बार दोनों में बात हुई है निकलवाया जाए। और साक्ष्य प्रमाण के आधार पर अगर मुईद अहमद दोषी पाए जाते हैं तो फांसी दे देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन अगर 70 साल के मुईद खान की कभी कोई बात नहीं हुई है, लोकेशन नहीं मिली है, कभी उस लड़की से मिले नहीं है, ये सारे जांच में वो दोषी निर्दोष पाए जाते हैं, तो उन्हें बरी किया जाना चाहिए। और सोचिए जो सामाजिक क्षति हो रही है उसका क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं। अगर दोषी हैं तो फांसी से कम ना हो, अगर निर्दोष हैं तो न्याय मिलने में भी कोई वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में सपा सदस्य द्वारा बलात्कार की शिकार लड़की से मुलाकात करके पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें राज्यसभा सांसद बाबू राव निषाद और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप रहेंगे अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कोई आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो राजनीति की रोटी सेकने आ रहा है। अभी हम मिलने चले जाएं, बताएंगे धमकाने आए थे, मुकदमा लिख देंगे कि हम पीड़िता को धमकाने आए थे। तो ये अपनी राजनीति सेक रहे हैं। इन्हें पिछड़ों से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का जितना उत्पीड़न शोषण इन 10 वर्षों में हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मारे गए हैं, सताए गए हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल गए हैं। नौकरियों में क्या स्थिति है, हर जगह आप देख लीजिए कितना सताए गए हैं, कितना उत्पीड़न हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक दिखावी ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। जनता जान रही है ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का। तो लगातार ऐसा ही बयान देती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में दिया जाए, और वही काम वो लगातार निरंतर कर रही हैं। अगर हमने न्याय की मांग कर दी, जांच की मांग कर दी, डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, कौन सा अपराध कर दिया भाई? डीएनए टेस्ट होगा तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सच क्या है? क्या सच जानना अपराध है? क्या निर्दोष को फांसी चढ़ा दिया जाए? दोष सिद्ध हो जाए फांसी दे दीजिए, हम कहां उसकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन बगैर तथ्यों के आधार पर, जांच के आधार पर, बगैर प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी बना देना, फांसी दे देना, मैं इसे सही नहीं मानता। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में लगातार काम कर रही हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन वो ईमानदारी से भाजपा के एजेंट के रूप में कर रही हैं। इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कल संजय निषाद भी आए थे, गए लड़की से मुलाकात किया, बहुत पर रोने लगे वो। संजय निषाद ड्रामा स्पेशलिस्ट हैं, नौटंकीबाज हैं। इसी अयोध्या में एकलव्य छात्रावास था, निषाद समाज के गरीब बच्चे उसमें रह के पढ़ते थे। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया।
पूरे एकलव्य छात्रावास को। संजय निषाद की जीभ में लकवा मार गया। एक बार भी आवाज नहीं निकली अभी तक कि हमारे समाज के गरीब बच्चों का छात्रावास कब्जा हो गया। अगर चुनौती दे रहा हूं, संजय निषाद असली निषाद हैं तो आए एकलव्य छात्रावास की लड़ाई लड़ें, उस छात्रावास को खाली करें, तो मैं मान लूंगा असली निषाद हैं। वरना ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है और कुछ नहीं। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।